नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ नोटिफिकेशन लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुप्रतीक्षित भर्ती अब आ रही है, आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। बिल्कुल आज बात करेंगे पूरी डिटेल से किस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा अभी एक नोटिफिकेशन आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पर उसको प्रोवाइड करवा दिया था दोपहर को ही जैसे ही वो आया था। अब आपको पूरी डिटेल से बता रहे हैं इसमें कि क्या है ये नोटिफिकेशन। हालांकि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन क्राइटेरिया वही रहेगा जो प्रीवियस वैकेंसी में था, यानी जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब जो क्राइटेरिया था वही रहेगा। तो इस पर मैंने फुल वीडियो आपको पहले से दिया हुआ है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वो सब एक बार आप उस प्रीवियस वीडियो से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे का। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट जो सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है, आईटीआई वालों के लिए यूँ कहूँ कि सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है, उस पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये रियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि फेक होगा, नहीं है, जारी हो चुका है। क्या है, थोड़ा सा चर्चा उस पर डाल देंगे नज़र। देखो, जो एप्लीकेशन की डेट ये बता रहे हैं अपन को, ये कह रहे हैं कि 20 जनवरी 2024 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी परसों से। तो उम्मीद है कि कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह से जो है आ जाएगा। तो आपके जितने भी सवाल अभी है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि जब फुल नोटिफिकेशन का वीडियो बनाएं तो आपके वो सवाल उठा लिए जाएं और आपको उनका रिप्लाई कर दिया जाए। 19 फरवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। देखो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसीज होती है, तो मैंने तो यही कहा था कि 1-2 महीने इंतज़ार और कर लो। अगर फरवरी मार्च में वैकेंसी नहीं आती है तो भूल जाना, रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी। और ये देखो टाइम पे नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, एक जो कमज़ोरी है ना वो ये है कि मात्र 5,696 पद यानी 5700 पोस्ट है ओनली। अब मुझे लगता है टाइपिस्ट से कहीं गलती हो गई होगी, ऐसा मैं सपना ले रहा हूँ एक। प्लीज़ टाइपिस्ट, ओरिजिनल नोटिफिकेशन आए उसमें सुधार कर लेना यार, 1 0 यहाँ और लगा देना, बहुत भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 0 और लगा देना बस, ठीक है। और इतनी आपसे नहीं हो सकती तो कम से कम इस साइड 1 1 और लगा देना यार, कम से कम इतना तो कर ही देना, ताकि ये 15,696 पोस्ट बन जाए। तो कम से कम, क्योंकि देखो ये पूरे भारत में जितने भी आरआरबी है ना, उन सब के लिए 5700 पोस्ट है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी बहुत कम है, केवल क्यों नाम ले रहा हूँ इन वैकेंसी के आगे, क्योंकि इसमें आईटीआई वाला भी है, डिप्लोमा वालों भी है, डिग्री वाला भी है। तो इतनी सारी पोस्ट वाला जब बच्चा यहाँ पर आएगा तो पूरे भारत में 5700 पद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है क्या। हालांकि एज क्राइटेरिया और वो सब देखें तो 18 से 30 वर्ष की एज है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज क्राइटेरिया होता है। तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी हैं उनको छूट मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा, यानी सब कुछ टिप टॉप चाहिए भाई साहब। ना तो उनको चश्मा लगा हुआ चाहिए, ना उनको ग्लास लगा हुआ चाहिए, लेंस लगा हुआ चाहिए, ना उनको कलर ब्लाइंड चाहिए, ना उनको नाइट विजन वो ब्लाइंड चाहिए, ठीक है ना। जिनको रात में नहीं दिखता हो वो भी नहीं चाहिए, जिनको लाल हरा दिखता हो वो भी उनको नहीं चाहिए, जो मेरे जैसे चश्मा लगाते हैं वो भी उनको नहीं चाहिए। एकदम साफ़ सुथरा वो कहते हैं होने चाहिए। 19,900 रुपये बेसिक होती है, लेकिन इसमें रनिंग अलाउंस बहुत मिलता है, आप कितनी दूरी तक एक्स्ट्रा गए। लेवल 2 में रखा जाएगा, ALP पोस्ट का नाम है। बाकी जानकारी की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है क्या। एक बड़ी जानकारी मैं यहाँ पर दे दूँ तो वो जानकारी आपकी ये है कि एक बच्चा, ध्यान करना, एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है ना। यानी एक आरआरबी के लिए एक बच्चा जब फॉर्म भरेगा तो उसको क्या करना है, एक आरआरबी सेलेक्ट करना है और एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है। ये बिल्कुल लीगल नोटिफिकेशन है, कल या परसों इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। अगर फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। ये इस मामले में थोड़ी सी छूट दे दी। मैं तो सोच रहा था कि 1000-1500 रुपये कहीं फ़ीस होगी, ये एक अच्छी बात रही, चलो ठीक है। किन के लिए है, जो अनरिजर्व OBC और EWS से बच्चे आते हैं। रिजर्व कैटेगरी में SC ST और ESM एक्स सर्विसमैन, फीमेल जितने भी हैं उन सब के लिए मात्र 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पर एक यूँ समझ सकते हैं कि हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वालिफ़िकेशन है, कोई किसी प्रकार का एक्स्ट्रा झंझट नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिकुलेशन प्लस ITI हो। ITIs की कौन कौन सी ट्रेड है इस पर बात हो चुकी थी, एक बार फिर बता देता हूँ। चाहे वो NCVT से हो, चाहे SCVT से हो, सब एलिजिबल है, ये भी एक अच्छी बात है।
और चलो कोई अप्रेंटिसशिप किसी तरह का एक्सपीरियंस और वो नहीं मांगा गया। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि अप्रेंटिसशिप वालों को कोई फ़ायदा मिलेगा क्या, तो यहाँ डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। एक बेनिफिट आपको वो दे सकते हैं और वो दे सकते हैं टाई अप के मामले में, यानी जब आपका स्कोर लेवल हो जाएगा किसी बच्चे के साथ तो उस दौरान हो सकता है कि आपको प्राथमिकता दे दी जाए। उसमें भी पहले डेट ऑफ बर्थ वाले को देते हैं जनरली, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा होगा उसको जनरली क्या करते हैं कि पहले प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है, हालांकि इनमें तो रहता है कि जो आपका CBT होगा स्टेज 1 स्टेज 2, तो देखा जाएगा स्टेज 2 में किसके नंबर थे, कई सारे होते हैं। खैर वो बाद की बात है, अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिटर वाला अप्लाई कर सकेगा, इलेक्ट्रीशियन वाला भर सकेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक भी भर सकेगा, मैकेनिक RAC वाला, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है, मोटर मैकेनिक वाला भी है, वायरमैन भी है, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक भी है, आर्मेचर कोयल वाइंडर और वो सब है इसमें। सेकंड बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों को भी मिला है मौका। 3 वर्ष का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स में अगर है तो आप भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगर डिग्री है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण जानकारियाँ यही थी। और फिजिकली फिट इस पर मैं बात कर ही चुका हूँ, इनको प्रॉपर चाहिए। ये देखो डिस्टेंस विजन में 6x6 और 6x6 विदाउट ग्लासेज और फॉगिंग टेस्ट, फॉग टेस्ट भी करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेलवे का मेडिकली सबसे अहम चीज़ होती है वैसे। और नियर विजन में भी इन्होंने बताया 0.6 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, यानी बिना चश्मा लगाए पास का दूर का एक जैसा दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कलर विजन नहीं हो, ब्लाइंड कलर है ना, और नाइट विजन, ये सब आपको पास करने पड़ेंगे। लंबी प्रक्रिया होती है। और पर्सनल मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि इसमें तो मात्र 5700 पद आ रहे हैं, मैं तो नहीं भरूंगा, या जो भी है, 2 चीज़ें मेरी बात ध्यान से सुन लेना। फॉर्म सबको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम सबको देना है, प्रॉपर जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी परमानेंट वाली देनी है, यहाँ पर जो हमेशा एक्टिव रहती हो। इसके पीछे कारण बता रहा हूँ। दरअसल कारण ये है कि रेलवे 4-4, 5-5 साल तक वेटिंग निकालते रहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आती है। अभी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2019 वाली वैकेंसी का एक बच्चा था, जब मेन लिस्ट में नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, 1.5 गुना तक था, उसके बाद रिजल्ट आया तो रह गए, कुछ नहीं, छोड़ छाड़ करके खेती करने लग गए। 2 साल 3 साल बाद में यानी 2023 में उसको ज्वाइनिंग मिली है ALP पोस्ट पर। देख लो अब आप, जब उसने छोड़ दिया था कि बस अब खेती कर रहे हैं सब कुछ, अब कुछ नहीं होना, सरकारी नौकरी तो किस्मत में है ही नहीं, अचानक से घर पे लेटर आता है कि ALP के लिए आप सिलेक्टेड हो, इस तारीख को यहाँ जा कर के ज्वाइनिंग कीजिए। तो लंबे समय तक वेटिंग ये निकालते हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह का मौका मिल सकता है, तो फॉर्म भरना है, मेहनत करनी है, फाइनल जो होगा वो देखा जाएगा। और ईमेल हमेशा एक्टिव रखनी है, क्योंकि बाद में मैसेजेस, फ़ोन्स आते हैं, जी मेरी ID गुम हो गई, मेरा ये हो गया, मैं पासवर्ड भूल गया, ये चीज़ें सुधार करने वाली। ये पर्सनल सुझाव मेरा इतना ही है। आपके जो भी सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, फुल नोटिफिकेशन का वीडियो बनाएंगे तब आपके उन सवालों का भी जवाब देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कम से कम ये लास्ट वाली स्टोरी सुनने के लिए तो शेयर उनके साथ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत धन्यवाद।